हम लोग इस फ्रिज को चेक करने के लिए आए हैं। तो इसका फ्रिज सेक्शन में लाइट नहीं जल रहा है और फ्रीज़र में तो लाइट रहता नहीं है। फ्रिज सेक्शन में लाइट नहीं जल रहा है, नीचे वाले डोर में लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब है पीसीबी में लाइट नहीं आ रहा है। तो हम पहले पीसीबी को ओपन करके देख लेते हैं। पीसीबी को ओपन करेंगे तभी पता चलेगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो पीसीबी को खोलने से पहले हम प्लग को अनप्लग कर लेते हैं, जैसे झटका नहीं लगे। तो पीसीबी को ऊपर डालकर हम अपने बैग से मल्टीमीटर को निकाल लेते हैं। मल्टीमीटर निकालेंगे तभी वोल्टेज चेक कर पाएंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, क्लैंप मीटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, मगर हमारे पास दोनों मीटर है, क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो इससे हम अभी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई बन रहा है। तो हम पीसीबी का सप्लाई चेक कर लेते हैं। पीसीबी में जो यहाँ पे जो डायोड है, डायोड के पास ब्रिज डायोड लगा हुआ है, माइक्रो डायोड, वहाँ पे हम 300 वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा इसका फ्यूज वगैरह जला होगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी सप्लाई बन रहा है। तो इससे पता चल रहा है एसएमपीएस के पास तो सप्लाई बन रहा है, मगर इसमें शॉर्ट वगैरह चेक करने के लिए सबसे पहले सेंसर और फ़ैन का कनेक्शन छुड़ा लेंगे। अगर सेंसर या फ़ैन भी शॉर्ट रहेगा तो हमारा सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में देखा जाता है, अगर सेंसर या फ़ैन शॉर्ट रहेगा तो बीप का साउंड आता है, मगर इसमें नहीं आता है। तो भी कंफर्म होने के लिए हम कनेक्शन छुड़ा कर देख लेंगे, कहीं इससे कुछ दिक्कत नहीं न है। अगर दिक्कत होगा तो मशीन में बीप का साउंड आ जाएगा, लेकिन बीप का साउंड आया नहीं, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी इस सारा कनेक्शन को लगा लेते हैं। उसके बाद हम फिर डिस्प्ले पीसीबी का कनेक्शन छुड़ाकर, उसके अंदर चींटी दिखा गया था जो पीसीबी के अंदर था, तो चींटी कहीं हो सकता है डिस्प्ले पीसीबी में हो। तो इसका कनेक्शन हम पहले हटा लेते हैं। हटाने के बाद डिस्प्ले पीसीबी को चेक कर लेंगे बारीकी से, इसमें कुछ फंसा उसा है या चींटी वगैरह तो होगा तो उसको क्लीन कर लेंगे, या शॉर्ट सर्किट भी होगा। शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं है, यहाँ पे सप्लाई 5 वोल्ट ही जाता है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे पावर सप्लाई 5 वोल्ट ड्रॉप कर सकता है। पावर जो इसमें 5 वोल्ट जाएगा वो ड्रॉप कर सकता है आईसी या पीएफ शॉर्ट होगा तो ऐसा मिलता नहीं है शॉर्ट होने का। तो माइक्रो स्विच वगैरह इसका ख़राब होता है। आईसी ख़राब होने का रीज़न बहुत ही कम आता है। तो इसको पहले हम ओपन करके देख लेंगे। जब तक हम इधर पीसीबी को खोलते हैं, पीसीबी को खोलकर इसको फिजिकली हम देख लेंगे किसी तरह का प्रॉब्लम है तो इसको सही कर लेंगे। इसमें कुछ था नहीं। तो यहाँ पे हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। अभी 5 वोल्ट के करीब बन रहा है और अभी मशीन ऑन भी हो गया है। और कस्टमर का कंप्लेन था कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है। तो अभी ऑन हो गया है, तो फिर हम इसका पावर काट कर देंगे। पावर काट कर देने के बाद फिर से सप्लाई चेक करेंगे। तो पावर काट के देने के बाद यहाँ पे सप्लाई बनना बंद हो गया है। जो कस्टमर ने बताए थे कभी ऑन हो जाता है कभी ऑन नहीं होता है, तो फिर सप्लाई यहाँ पे आना बंद हो गया। तो हम इसके 7805 एक मिनी आईसी लगा हुआ है, चिप आईसी है, वहाँ पे 12 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। एक छोर पे 5 वोल्ट भी आउटपुट नहीं कर रहा है। तो ये आउटपुट भी नहीं कर रहा है। तो हम इसका जो 12 वोल्ट सप्लाई बनता है डायोड पे, जो डायरेक्ट एसएमपीएस के थ्रू आता है, वो वोल्टेज हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें एक ग्राउंड पे टच करके इसका सप्लाई चेक करना होगा। तो ग्राउंड पे टच करने के बाद भी यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो हम पहले इस पे देख लेते हैं। इस पर नहीं आया तो हमें डायोड पे चेक करना है। यहाँ पे डायोड है, पीछे से हम देख लिए थे, यहाँ पे डायोड का सप्लाई है। तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। इधर डायोड लगा हुआ है तो डायोड के पास चेक कर सकते हैं एक ग्राउंड पे टच करके। तो 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब पीसीबी ख़राब है।
तो हम लोग इसके लिए पीसीबी एक लेकर आए थे, तो पहले इसको नया लगाने से पहले पुराना को हटा लेते और नया बॉक्स से निकाल कर इसमें डालेंगे। ये पीसीबी कस्टमर से बात हुआ था तो बताए थे नीचे में लाइट नहीं आ रहा था, तो ऑफिस से पता चल गया था ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लेकर आए थे, हमारे पास स्टॉक में था ऑफिस में, तो लेकर आए। नहीं तो अगर ये OW रहता तो पहले एडवांस लेते तब पार्ट लेकर आते। ये IW था तो हम लोग लेकर आए हैं और इसमें डाल के इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं। इसके डालने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट बनने लगा, 5 वोल्ट यहाँ पे बन गया, जबकि उस पीसीबी में 4.92 बन रहा था। तो 4.92 वोल्टेज भी सही है, उतना पे भी काम करता है। 4.92 से लेकर 5 वोल्ट तक, 5 वोल्ट से कुछ ऊपर तक ही काम करेगा। इससे सेंसर का सप्लाई के ऊपर रहता है, अप डाउन करता है, लेकिन प्रॉपर 5 वोल्ट है तो ये मशीन अच्छी तरह से वर्क करेगा। इसमें ओवर आइसिंग का इशू नहीं आएगा। जहाँ पे वोल्टेज कम आ जाता है वहाँ ओवर आइस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे ओवर आइस आने का प्रॉब्लम ये है कि सेंसर सही से सेंस नहीं करेगा तो वो डिफ्रॉस्ट में नहीं ले जाएगा। तो इसका सप्लाई प्रॉपर है तो यहाँ पे इस तरह का इशू कभी आएगा नहीं। तो इसको हम फिट करके मशीन को चेक कर लेंगे और कस्टमर को बता देंगे कि अपने यहाँ चींटी आता है ज़्यादा, तो पहले इसके क्लीन करने के लिए कोई केमिकल आता है, बहुत सारा केमिकल है, एक पेंसिल भी आता है, वो यहाँ पे लगा दे। और सामने में जो प्लग लगा हुआ है, जो मेन बोर्ड है, वहाँ पे भी चींटी था, उस बोर्ड के अंदर भी चींटी बहुत ज़्यादा था। तो सबको साफ कर दिए हैं और इनको अपडेट कर देंगे। अपना ये यहाँ पे मीठा वगैरह नहीं रखेंगे, ऊपर से बहुत सारा चीज़ डाले हुए थे वो सब हटा कर रखिए फ्रिज के ऊपर, इतना लोड नहीं, क्लीन रखिएगा तो मशीन अच्छा लाइफ देगा, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम आएगा। अभी वारंटी में है तो चार्ज नहीं लगा, वही वारंटी ख़त्म हो जाएगा तो आपको चार्ज लगेगा, प्लस जो सामान इसमें डाला हुआ है वो भी बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए अपने फ्रिज को अपने आप सुरक्षित रखिए। तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो मेरा वीडियो में कुछ आपको नया लगा है, कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बस इतना ही।